लॉकडाउन से लेकर अभी तक एक बात जो बहुत स्टैंड आउट की वो ये है कि रिकॉर्ड नंबर पर डीमैट अकाउंट खुले हैं। लेकिन डीमैट अकाउंट तो खुल गए, अब आगे क्या? आगे आप कदम रखना चाहते हैं शेयर बाजार में, लेकिन कैसे चुने वो स्टॉक जो आपको देंगे मल्टी बैगर कमाई? तो आज इसी पर मैं बात करने वाली हूँ। मैं हूँ प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी नाइन। और मनी नाइन की इस तरह की कॉन्वर्सेशन को आप देखते रहना चाहते हैं तो जरूर मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में हमारे बेल आइकॉन को क्लिक करें और इस तरह की स्टोरीज को डिटेल में पढ़ने के लिए money9.com पर लॉग इन कीजिए। आज आपको मल्टी बैगर स्टॉक कैसे चुनना है, किन क्वालिटीज को देखना है, किस बात से बचना है, इन सब पर टिप्स देने के लिए मेरे साथ है इन्वेस्ट आज फॉर कल के अनंत लाढ़ा। थैंक यू सो मच अनंत, आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है पर आपने टाइम निकाला मनी नाइन के लिए, इसके लिए थैंक यू अनंत। अब मुझे बताइए मल्टी बैगर स्टॉक होता क्या है और जो नया इन्वेस्टर है उसको मल्टी बैगर स्टॉक पर नजर कैसे उसकी जाए? प्रियंका, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये डिफाइन करना है कि हमारा टाइम होराइजन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। हर एक पर्सन के लिए उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मल्टी बैगर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहेगा और डिफरेंट हो सकता है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, सबसे पहले अपना टाइम होराइजन और अपनी एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन कीजिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए। उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। मेरी पर्सनल स्टाइल हमेशा ग्रोथ स्टाइल होती है और मैं ये नहीं कहता कि मेरी स्टाइल सबसे अच्छी है। हर एक इन्वेस्टर की अपनी खुद की स्टाइल हो सकती है जिसके हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकता है। आई एम पर्सनली अ ग्रोथ इन्वेस्टर। मुझे ग्रोथ स्टोरीज पसंद आती है। मुझे मल्टी बैगर स्टॉक्स बोला जाए तो वो स्टॉक्स पसंद आते हैं जो फास्ट ग्रोवर्स है, जिनकी अर्निंग्स भी बहुत अच्छी आ रही है, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और रिजल्ट्स के साथ मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ओके, तो फिर एक जो नया इन्वेस्टर होगा, क्योंकि हमने देखा रिकॉर्ड लेवल्स पर डीमैट अकाउंट्स खुले हैं लॉकडाउन के वक्त, तो जो नया इन्वेस्टर है अब वो कैसे पहचाने स्टॉक, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आप तो बहुत मार्केट के एक्सपर्ट है ना, तो जो बिल्कुल कच्चा खिलाड़ी है मेरी तरह, वो क्या देखे कि किस तरह से वो स्टॉक पहचाने? प्रियंका, सबसे पहले तो हमें ये, अगर आपने नया नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है या डीमैट खुला है, एक बात ये मान लीजिए, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पे। मैं भी यहाँ पे सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। हो सकता है मुझे सीखते हुए 2-3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल हो गए हो। आप अभी रिसेंटली सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी आर ऑल लर्नर्स, मार्केट इज सुप्रीम। यहाँ पे कोई भी, अगर आपको लगता है कि सो कॉल्ड एक्सपर्ट है तो उसको एक्सपर्ट मत मानिए सबसे पहले। और हमेशा हमें बुजुर्गों ने ये सिखाया कि माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी हमेशा साथ में वास करती है। अगर आप इस मार्केट से माँ लक्ष्मी का साथ चाहते हैं और चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो, तो माँ सरस्वती की पहले आपको अर्चना करनी पड़ेगी, पहले अपनी एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो एजुकेशन पे फोकस कीजिए। अगर आपने डीमैट ऑलरेडी खुला लिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने पहला स्टेप ले लिया है। स्टार्ट स्लो कीजिए पर किसी प्रोसेस को डेवलप कीजिए। मैं ये नहीं कह सकता कि यही सबसे अच्छा प्रोसेस है, सबके लिए अलग प्रोसेस हो सकते हैं, पर आपको अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग एक प्रोसेस को मेंटेन करना, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। क्या स्टार्टिंग में लॉसेस नहीं होंगे? होंगे। दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। वो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी गुरु दक्षिणा दी है मार्केट को। दैट इज इट। और सीखते रहिए, और मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं, हम लोग साथ में कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहेंगे। अनंत, अच्छा सीखने के लिए ना आप किस तरह का होमवर्क कोई करे? कोई इन्वेस्टर जो नया है, कोई बुक्स पढ़े? क्या आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? कोई बुक पढ़े, क्या करे? मार्केट देखे, उन कंपनियों के बारे में पढ़े, कहाँ कहाँ जा सकता है, क्या पढ़े वो? प्रियंका, मैंने पर्सनली मार्केट की बुक्स, मेरी जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 8th क्लास से, बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड। बट आई एम वेरी ऑब्वियस कि हर किसी की इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होगी। आपके पास आज के दिन तो बहुत ऑप्शंस है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आपको कई ऑडियो बुक्स मिलती है, आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी शौक नहीं है, स्टार्टिंग करनी है, तो कुछ वीडियोस देखिए। साथ ही साथ रेगुलरली न्यूज को ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए कि एक्चुअली न्यूज क्या हो रहा है। न्यूज के पीछे की कहानी देखिए कि न्यूज का इंपैक्ट क्या हो रहा है। सिर्फ न्यूज को हम ब्लाइंडली देख ले, उसका कोई यूज नहीं होता। जस्ट रीड करना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कुछ लोगों को सुनना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपके पास अपने आप कुछ ना कुछ नॉलेज आती जाएगी, और इन द एंड आपको रियलाइज होगा कि कोई भी बेस्ट फ्रेमवर्क नहीं होता। आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग एंड में कुछ रूल्स, कुछ प्रोसेस अपने आप बन जाएंगे। उसके लिए टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी होमवर्क भी आपको यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। अब एक मल्टी बैगर स्टॉक कैसे पहचाने? वो कौन सी क्वालिटी है जो एक नए इन्वेस्टर को देखना चाहिए एक स्टॉक में? कुछ आपसे हम कहेंगे कि होमवर्क तो लोग अपना करेंगे, पर कुछ चीटिंग वाले पॉइंट्स भी दे दीजिए ताकि उस पॉइंट पर काम कर सके। देखिए, कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर है वो तो सिर्फ हमें मार्केट ही बता सकता है इन दी एंड रिजल्ट में।
आज के दिन हम तो सिर्फ इतना देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। मुझे फाइनेंशियल्स में, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं चाहिए। मुझे हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोइंग कंपनीज चाहिए जिनके रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। अगर कहीं पे भी रिजल्ट्स पे क्वेश्चन मार्क आया, मैं वैसी कंपनी का पार्ट नहीं बनूंगा। एज सिंपल एज दैट। मल्टी बैगर होता है नहीं होता वो तो मार्केट बताएगा, पर मल्टी बैगर हमारी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जैसे ही हम ऐसे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं जो कमा रही है कंपनी। अगर कंपनी खुद कमाएगी तो हम भी कमाएंगे। एज सिंपल एज दैट। हो सकता है पुराने समय में 10 साल पहले कुछ मल्टी बैगर स्टॉक हुआ करते थे जो पहले बहुत कमाया करते थे। उनके नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है काम से। अगर वो आज भी कमा रहे तो वो मेरे लिए मल्टी बैगर है जिसको मैं कंसिडर करूंगा। अगर उनकी अर्निंग खत्म हो गई, मैं किसी भी स्टॉक से शादी नहीं कर रहा। आई एम जस्ट डूइंग अ डेटिंग गेम। और अगर ये नहीं तो कोई और, बट मुझे तो रिजल्ट्स अच्छे चाहिए। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो शॉर्ट एंड स्वीट में है कि भैया आप, मैं पैसा आपको दे रहा हूँ, आप कमा के मुझे दे रहे हो या नहीं, ये कह रहे हैं अनंत। ये देखिए, और वही जो स्टॉक है वो आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हो। अपने रूल्स खुद भी सेट कीजिएगा। ये बताइए अनंत, बहुत सारे ना टेक्निकल टर्म्स होते हैं, बहुत सारे रेशियोज होते हैं। आपने एक दो पीई रेशियो कहा, ईपीएस एक रेशियो होता है, तो एक नए इन्वेस्टर को कौन से वो रेशियोज हैं जिसके बारे में जानना चाहिए, उसको आप थोड़ा सा डीजार्गनाइज करके बताएंगे मुझको? कोई 2 या 3 कोई ऐसे रेशियोज या जार्गन्स? इससे पहले प्रियंका, मेरा ये पॉइंट था कि वो मुझे कमा के दे नहीं दे, मार्केट में उसका प्राइस बढ़े नहीं बढ़े मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट वो कंपनी खुद कमानी चाहिए, वो मेरा मेन फोकस है। अगर आपको रेशियोज नहीं पता, अच्छी बात है। हमेशा चीजों को सिंपल रखिए। अगर कोई चीज सिंपल नहीं है तो वो आपको पैसा कमा के नहीं दे पाएगी। ऑलवेज कीप इट सिंपल। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए। आपको अर्निंग्स तो पता होगा तो बस अर्निंग से स्टार्ट कीजिए। कि बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट करना, मैं आज भी देखता हूं बहुत सारे इन्वेस्टर्स आरएसआई पे बहुत फोकस करते हैं, एमएससीडी, क्रॉसओवर, बहुत सारी चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं टेक्निकल चीजों की वजह से। आप ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट एक मंदिर है, ये सारी चीजें उसके पुजारी है। हमें मंदिर पे भगवान के दर्शन करने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुजारी हमारे साथ कौन है। तो पुजारियों पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, मंदिर पे फोकस कीजिए। मंदिर है आपका प्राइस वॉल्यूम एक्शन, उसी के साथ साथ किस तरीके से वो कंपनी कमा रही है, वो आपका क्रक्स बन जाता है। बाकी ये सारी चीजें जस्ट सपोर्टिंग मटेरियल है जो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहेगी। अगर नहीं भी पता तो टेंशन मत लीजिए, शुरुआत कीजिए। शुरुआत आपने ऑलरेडी कर ली, अगर डीमैट खुला लिया है तो बस कुछ ना कुछ सीखिए और अपना एक पहला कदम बढ़ाइए, वो सबसे डिफिकल्ट होने वाला है। अच्छा, पहला कदम जो बढ़ाएं तो कितना पैसा लगा सकते हैं? पहली बार अगर कोई शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदने के लिए निकला है, तो कितना पैसा आप कहते हो कि आप इतना लगाओ? कोई, मुझे पता है सबकी कमाई पर भी ये डिपेंड करेगा कि मैं कितना पैसा जो है वो लगाने की कैपेसिटी रखती हूँ, पर एक आइडियल अमाउंट क्या हो सकता है, और एक आइडियल समय आप क्या टाइम फ्रेम क्या देते हैं? आइडियल अमाउंट वो है कि अगले ही दिन या आपके लेते ही स्टॉक अगर 5% टूट जाए, आपको टेंशन ना हो, वो आपका आइडियल अमाउंट होता है। और या फिर जितना आपने अमाउंट लगाया है वो हो सकता है कि अगले 6 दिन में, 5 दिन में 10% टूट जाए, तो उसकी आपकी मेन इनकम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। हमेशा ये मत सोचिए कि बस मैंने आज इन्वेस्ट किया है, अभी के अभी ये शेयर बढ़ना चाहिए। आपको वही अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे आप मेंटली इमोशनली बिल्कुल स्टेबल हो और आपको एज सच उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है अगर वो टूट जाए तो। हम्म। अनंत, बहुत सारे एप्स आ गए, फिनटेक एप्स आ गए हैं जो बहुत इजी कर दिया उन्होंने। आप बस अपने फोन में ऐप में जाइए और शेयर खरीदिए और वो कीजिए, और अब वो एक एक अलग तरीका ये है कि आप ब्रोकरेजेस हाउसेस हैं, बैंक्स हैं जो आपको वो भी अपने ऐप के जरिए देते हैं। तो ये एप्स के जरिए आपको कैसा लगता है? क्या वो आपको सेफ लगता है? आप सलाह देते हैं एक नए इन्वेस्टर को उसके जरिए? क्योंकि उन्हीं के बदौलत हमने डीमैट अकाउंट्स को भी इतनी तेजी से देखा है, लोगों ने खरीदा, क्योंकि बहुत खरीदा मतलब अकाउंट खोला क्योंकि बहुत इजी था। प्रियंका देखिए, मैं खुद भी डिजिटली मोबाइल ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं। आप कौन सी ऐप चूज कर रहे हैं वो हमेशा आपको चूज करना होगा। एक ऐसी ऐप चूज करिए जो वेल नोन है, जिसको ऑलरेडी बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने वो ऐप को चूज किया है तो उसमें कभी भी डाउन टाइम नहीं आएगा, या कभी भी साल में 2-5 मिनट उसमें ऊपर नीचे नहीं हो सकता। दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। जब हम पूरी ब्रोकरेज बढ़ा रहे, बचा रहे, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। बट हाँ, उसी को चूज कीजिए जिसका एक अच्छा नाम है, एक अच्छा कस्टमर बेस है, जो ज्यादा क्रेडिबल है। एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है। और दीज ऑल आर डू इट योरसेल्फ एप्स, एंड अच्छी ऐप है और आपको करना चाहिए यूज। हम डिजिटली वर्ल्ड में आगे जा रहे हैं। आज हम यूएस मार्केट में देखें तो वहां पे भी यही हो रहा है, तो इवेंचुअली हमें भी डिजिटल वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा।
तो एप्स एक अच्छा तरीका हो सकता है पहला स्टेप उठाने के लिए, और इजी भी रहता है। ये बताइए, बाजार जो है हमें इस पूरे हफ्ते में उसने काफी रंग दिखा दिए हैं, सबड्यूड रहा, इन्फ्लेशन के भी नंबर आए, फिर भी मार्केट जो है वो उठता रहा। तो ऐसे जब मार्केट उठता है, फिर मार्केट जब गिरता है, तो इस समय आप एक नए इन्वेस्टर को क्या करने के लिए कहते हैं? मार्केट के इन मूवमेंट्स पर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो नॉइजेस अवॉइड कीजिए। जैसे आपने इन्फ्लेशन के नंबर बोले, ये सारी चीजें मार्केट को पहले से पता है, और मार्केट के भाव में ऑलरेडी जो ये नॉर्मल चीजें हमें लगता है कि ओ माय गॉड ये बड़ी कुछ नई चीज आई है, ये मार्केट को ऑलरेडी पहले से पता होता है। प्रोवाइडेड कोई शॉक ही नहीं आ जाए, कुछ ऐसी न्यूज आ जाए जो बिल्कुल आइडिया नहीं था, वो एक सरप्राइज हो सकता है। बाकी ये सारी चीजें मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चलता है। आपको 2-5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, एक दिन का कुछ इंपैक्ट मिल जाए, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। बाकी इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट अपनी चाल चलता रहेगा। और ऊपर और नीचे जाना, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। आप ये सोचिए कि अगर मैं मेरी हार्ट बीट की बात करूं, अगर वो ऊपर नीचे नहीं जाएगी तो मुझे टेंशन होगी। अगर वो सीधे ऊपर जा रही है, सीधे नीचे जा रही है, तो इन द सेम वे मार्केट अगर ऊपर नीचे करते हुए जाएगा, वीक हैंड्स हमेशा रिमूव होंगे, और आपके पास एसेट कोई टेंशन की बात नहीं होती। तो क्या ऐसा यही रणनीति होनी चाहिए कि मार्केट ऊपर जाए, प्रॉफिट हो रहा है तो आप कहोगे कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, और नीचे जा रहा है तो आप कहोगे कि कुछ ऐड करो अपने पोर्टफोलियो में? क्या ये आप फॉलो करते हो? बाय ऑन नहीं, डिप, सेल ऑन राइज? नहीं, मैं ये कहना बहुत ईजी है कि नीचे ले लो ऊपर बेच दो, हम भी तो वही करना चाहते हैं कि नीचे ले लो ऊपर बेच लो, और यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमें नीचे नहीं लिया जाता, ऊपर बेचा नहीं जाता। तो, तो मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा कर लो। मैं पर्सनली जनरल मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। इस पे मैंने एक सीरीज भी बनाई है, क्योंकि इट्स अ डिटेल्ड फॉर्मूला। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मैं बाय ऑन डिप्स करता हूँ। अगर मार्केट न्यूट्रल होता है तो मैं कुछ नहीं करता, चाहे वो डिप दे, कुछ भी दे, मैं शांति से बैठा रहता हूँ। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मैं सेल करता हूँ राइस में। तो मैं पर्सनली एक फॉर्मूला ड्रिवन प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, और उसी पे बना रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर मार्केट में आपको बाय ऑन डिप्स करना है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में क्या होता है, जब मार्केट एक रैली करता है अपसाइड में, हमारी आदत हो जाती है बाय ऑन डिप्स, और जब वो एक्चुअली नीचे जाने वाला होता है, हम हर डिप पे बाय करते हैं, और उस डिप में पहले तो हमसे बाय होता नहीं, क्योंकि डिप इतना नहीं आता जितना हमें चाहिए। अभी मार्केट ने 14,000 का डिप दिया था, हमें 13,000 चाहिए था, तो अभी वो मार्केट सफिशिएंट डिप नहीं दे रहा। जब मार्केट सफिशिएंट डिप देता है, तब फिर वो एक शार्प डिप होता है, और हमें लगता है कि अरे हम तो हर डिप पे ऐड करते गए। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। कुछ एक रूल को फॉलो कीजिए, मैं मेरे रूल्स को फॉलो करता हूं, आप अपने रूल्स को फॉलो कीजिए, और मार्केट ट्रेंड को रिस्पेक्ट कीजिए। जो मार्केट की ये टेक्निकल चार्ट्स वगैरह जो होते हैं, क्या एक नए इन्वेस्टर को ये सब भी देखना चाहिए, ये सब भी समझना चाहिए क्या, कि एक स्टॉक का टेक्निकल चार्ट कैसा है, या उसको आप इस पर कितना जोर देते हो, और कहाँ से वो देखेंगे सब? मतलब अगर लॉजिकली बात करें तो हाँ, आपको बेसिक्स तो आने ही चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सीख जाओगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 2 से 3 हजार घंटे की स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको देना पड़ेगा इतना। आप सीए भी तो 5 साल में बनते हो, आप डॉक्टर 10 साल में बनते हो, आप इंजीनियर 5 साल में बनते हो। मार्केट में आप 5 मिनट में कमा लोगे, ऐसा नहीं होगा। टाइम देना पड़ेगा, एंड इट इज पार्ट ऑफ द गेम। हमने भी दिया है, आप भी दोगे, आने वाली जनरेशन भी देगी। और अगर हम मार्केट में नहीं सीखेंगे तो मार्केट अपने आप किक आउट कर देगा, और फिर हम वापस सीखेंगे, और फिर वापस मार्केट में आएंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक लर्निंग प्रोसेस है, और सिंपल चीजें जो है वो आपको समझ करके इन्वेस्ट करना है। लेकिन आखिरी में अनंत, ये सवाल मुझे इसका एकदम पॉइंटेड आंसर चाहिए, क्योंकि आप बहुत पॉइंटेड वीडियोस बनाते हैं और पॉइंटेड बात बोलते हैं। पहली बार जो निवेश करने वाला है, वो स्टॉक में कौन सी क्वालिटीज देखे, 3-4 क्वालिटीज जो उसको देखनी चाहिए उस स्टॉक में? अगर आप पहला इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सबसे पहले अगर आपने लाइफ में आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो निफ्टी 50 की कंपनीज में से एक कंपनी चूज कीजिए। वो कंपनी चूज कीजिए जिसके आपको चार्ट्स में लग रहा है कि हाँ यार, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। सबसे पहले उसी स्टॉक को चूज कीजिए जो निफ्टी 50 में। सेकंड, उस स्टॉक को चूज कीजिए जिसपे आपको कन्विक्शन हो। मैं ये नहीं कहता कि वो आपको रिटर्न देगा नहीं देगा, पर आपको भरोसा एटलीस्ट होना चाहिए कि हाँ, ये मैं सही चूज कर रहा हूँ। थर्ड, जल्दीबाजी में चूज मत कीजिए, उसको एटलीस्ट आप 2 दिन 3 दिन स्टडी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम वॉरेन बफेट नहीं है कि हम सालों साल स्टडी कर पाएंगे, और हमें वो लिमिटेशंस पता है, पर जितनी भी हम बेसिक स्टडी कर सकते हैं उसके बेसिस पे स्टार्ट कीजिए। अमाउंट छोटा रखिए, और लॉस होगा आपको, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। ओके, सो पार्ट ऑफ द गेम है, लॉस हो सकता है, लेकिन आपको कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रखनी है, आपको जो है यहाँ पे डीट करना है आनंद के शब्दों में स्टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखने वाले हैं ना, तो आनंद का ये पूरा वीडियो, पूरे कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुनिए। उनके हर शब्द में आपके लिए एक अच्छी बात छिपी हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जाते जाते बोल देती हूँ कि मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अनंत लाठा जैसे गेस्ट आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे करना है। बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस कभी मिस ना हो। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।